हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। आज के नॉर्सेट ईएसआईसी स्पेशल ओबीजी क्लास में स्पेशल टॉपिक दिस अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दैट इज अ यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल। इन तीनों साइकिल्स पे बनने वाले एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे, थोड़े रैशनल वाले क्वेश्चंस भी होंगे, और कोशिश होगी कि इन स्पेशल टॉपिक पे बनने वाले हर एमसीक्यू को आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूं मैं। फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि जरूरतमंद नीडफुल फ्यूचर जनरेशन को ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर मिले। जो कहीं ना कहीं किसी कारणवश जेएनसी परिवार से नहीं जुड़ पा रहा है, जेएनसी जोधपुर और जेएनसी गुरुकुल नहीं आ पा रहा है, तो जेएनसी उन लोगों की, उन स्टूडेंट्स की, उन फ्यूचर जनरेशन की मदद करने के लिए लगातार 7:30 to 8:30 डेली टिल नॉर्सेट तक हमेशा की तरह स्पेशल क्लास को कैरी ऑन कर रहे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो फटाफट इस क्लास को शेयर करें। प्रत्यु, सुमन, रशीद, वर्षा, अनुपमा, भवानी, बबली कश्यप, पिंकू चौधरी, पिंकी करवासरा, सिमरन, साक्षी, ताली भाटी, अनामिका, ज्योति चंडेल, सुरेश, बदमाश बच्चों, आप सभी को जेएनसी परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। और आज की स्पेशल क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जो मैक्सिमम क्वेरी को क्लेरिफाई करने से पहले, हम सक्सेस के लिए मेहनत करते हैं, एवरीबॉडी, हम सक्सेस के लिए मेहनत करते हैं, परंतु हम उस वक्त अपना हौसला खोकर उस मेहनत को छोड़ देते हैं जिस वक्त हम सफलता के बिल्कुल करीब होते हैं। हम सक्सेस के लिए मेहनत करते हैं, परंतु हम उस वक्त अपना हौसला खोकर उस मेहनत को छोड़ देते हैं जिस वक्त हम सफलता के बिल्कुल करीब होते हैं। ये आप लोगों के लिए स्पेशल लाइन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। सभी सक्सेस के लिए मेहनत करते हैं, सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट या एम्स की नौकरी चाहिए होती है। शुरुआत सब करते हैं, मेहनत के साथ शुरुआत करते हैं, और शुरुआत जिस एनर्जी के साथ की है ना, एंड भी उसी एनर्जी के साथ होना चाहिए। तो सफल होने से कोई नहीं रुक सकता। शुरुआत हर कोई करता है, स्टार्ट हर कोई करता है, बट वो फ्लो मेंटेन नहीं कर पाना, सफलता से वंचित होना। और जिन्होंने उस फ्लो को मेंटेन कर लिया, जिन्होंने उस डेडिकेशन, उस हार्ड वर्क को उसी एनर्जी के साथ जिया जो शुरुआत में था, तो उसका एंड बहुत खूबसूरत होगा। मैं बहुत बार कहता हूं बच्चों, क्लास में भी कहता हूं कि आपने जिस दिन कोचिंग में पढ़ना स्टार्ट किया, जिस बैच को ज्वाइन किया, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे वो यूट्यूब की क्लास हो, पहले दिन आप बहुत एनर्जी दिखाते हो, बहुत पैशनेट होते हो, कुछ करने की हंगर होती है, बट वो पैशन, वो एनर्जी, वो हंगर यदि आपने एंड तक मेंटेन किया तो 100% आप सक्सेस हो। और बीच में हार गए तो सक्सेस आपसे भाग जाएगी। डिसाइड आपको करना है, एनर्जी आपको मेंटेन रखना है, डेस्टिनेशन आपका वेट कर रहा है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। यू कैन सी एवरीबॉडी, ईएसआईसी नॉर्सेट 2021 के लिए जेआईएनसी जोधपुर टीम के द्वारा रिकॉर्डेड क्लास का स्पेशल कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स की खासियत बच्चों, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास होगा, कभी भी, कहीं भी, कितनी भी बार इस क्लास को देख सकते हैं। लैपटॉप और टीवी पे इसको एक्सेस कर सकते हो। 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी होगी, और फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होगा। एक बार कोर्स परचेज होने के बाद फीस रिफंड नहीं होगा। कोर्स का प्राइस है 6499, और कोर्स को परचेज करने का सिंपल तरीका, आप प्ले स्टोर पे जाएगा, जेआईएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें। जेआईएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी मेल आईडी के साथ लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को सर्च करें, और उस कोर्स को परचेज करने के उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल भरें। पेमेंट करने के बाद लॉग आउट जरूर करें, और लॉग आउट करने के बाद फिर से लॉग इन करें, और लगभग 80% सिलेबस आज ही आपको मिलेगा। हर यूनिट के बाद टेस्ट होगा।
कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, वो सब कुछ पुट किया है जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी है। बस देर किस बात की, जुड़िए जैन परिवार से, करें अपने सपनों को साकार और उन जरूरतमंद बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन भी जरूर पहुंचाए जो घर पे रह के पढ़ना चाहता है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लियर इंस्ट्रक्शन सभी के लिए। कोविड ने कम बैक किया बच्चों। इस कोविड कम बैक में अपना प्रिवेंशन, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश आपको लगातार मेंटेन रखना है। हमें एक बार फिर इस जंग के मैदान में नॉर्थ सेट को फतेह करना है, जहां पर कोविड से सामना करना होगा और साथ में पढ़ाई को कैरी ऑन रखना होगा बच्चों। तो आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास का पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के सामने, क्योंकि आपने 3 टॉपिक देखे, यूट्राइन, ओवेरियन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तीनों साइकिल पे बनने वाले क्वेश्चन को हम यहां पर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मीनाक्षी। एक बार बच्चों क्लास को शेयर करें और जितने भी बच्चे क्लास को वॉच करें, लाइक करना ना भूलें। लाइक इट राइट नाउ एवरीबॉडी, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सभी जरूरतमंद बच्चों को मिले जिनको जरूरी है, जिनको जरूरत है। तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, देन विल मूव टुवर्ड्स योर क्लास। ओके फाइन, ओके फाइन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इजी है, सिंपल वे है, एक सीरीज ऑफ नेचुरल चेंजेस। देखिए, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, एक पर्टिकुलर डेज के बाद नेचुरल वेरिएशंस, नेचुरल चेंजेस का एक सीरीज है in hormone production and structure of uterus and ovary of the female reproductive system that make pregnancy possible। ये natural changes है जहां पर menstruation flow को stop होता है और pregnancy में बेबी को कंसीव किया जाता है। और ये साइकिल है जिसमें 4 फेजेस हम पढ़ते हैं, अलग अलग फेजेस में अलग अलग वेरिएशंस आता है। तो सिंपल इज अ सीरीज ऑफ नेचुरल चेंजेस ड्यू टू हार्मोन्स, दैट सीरीज वी कैन से मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दूसरा हियर यू कैन सी, थैंक यू रजनी। दूसरा सेकंड जो मैंने पुट किया बच्चों, ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल दैट यू कैन सी कंट्रोल प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ एग एंड साइक्लिक रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मतलब क्या होगा, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का साइकिल है रिलीज होने का, उसको कंट्रोल करने का काम, जो प्रोसेस जो होगा, दैट वी कैन से ओवेरियन साइकिल। सीरीज मेंटेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा हार्मोन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करना ओवेरियन साइकिल के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट यूट्राइन साइकिल। और यूट्राइन साइकिल क्या होगा बच्चों, द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस टू रिसीव फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए वो लाइनिंग, वो सरफेस, वो स्ट्रक्चर मेंटेन करने का काम यूट्राइन साइकिल करते हैं। दैट यू कैन सी 3 थिंग्स यहां पर मैंने पुट किया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल, यूट्राइन साइकिल। तीनों में लिटिल वेरिएशन है, तीनों में लिटिल वेरिएशन है। तो ये तीनों टॉपिक पे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाले बच्चों। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। ओके फाइन। आज की इंपॉर्टेंट क्लास का फर्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम देखिएगा बच्चों, एंडोमेट्रियम यूट्रस का इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। बहुत सारी चीजें मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था लेयर के अंदर, दैट वी कैन से इनर मोस्ट लेयर थिकन। कौन से स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम इनर मोस्ट लेयर जो होगा वो थिक हो जाएगा बच्चों, थिक हो जाएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑप्शन लिखा हुआ है सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज। ऑप्शन लिखा बच्चों लुटियल फेज। ऑप्शन में ओवुलेशन फेज और फाइनली प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव में और हिंट देता हूं बच्चों, प्रोलिफरेटिव के अंदर एंडोमेट्रियम जो है रीबिल्डिंग होता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, रीबिल्डिंग होता है बच्चों। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम रीबिल्डिंग, दैट वी कैन से रीबिल्डिंग मतलब रीफॉर्म होगा इसका। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एंडोमेट्रियम लेयर का रीबिल्डिंग, रीफॉर्मेशन कौन से फेज में होता है। तो आपको आंसर लिखना होगा प्रोलिफरेटिव। आंसर क्या लिखना होगा, प्रोलिफरेटिव। अब फटाफट आप आंसर पुट करेगा, फटाफट आप आंसर पुट करेगा, सोच समझ करके आंसर पुट करना। कौन सा स्टेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का
जहां एंडोमेट्रियम थिक होता है बच्चों, एंडोमेट्रियम थिक होता है। देखिए आज सारे बच्चों ने गड़बड़ किया है, कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, आंसर गलत दे रहे हैं। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सोच के आंसर दो, सोच के आंसर दो। मैंने पूछा है एंडोमेट्रियम लेयर थिक कौन से लेयर, कौन से फेज में होगा, थिकेस्ट कौन से फेज में होगा? यस संगीता चौधरी, फंटास्टिक। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। याद रखना प्रोलिफरेटिव फेज होता है जहां पर आपके, मैंने कल ही की क्लास में पढ़ाया था बच्चों, जहां लेयर थिक होगा। और याद रखना यहां पर एंडोमेट्रियम लेयर का रीबिल्डिंग होगा, रीबिल्डिंग होगा। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस, जहां पर रीबिल्डिंग वाला क्वेश्चन भी बन सकता है और थिक वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यहां पर बच्चों डी राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा। सोच के आंसर दीजिएगा, कॉपी पेस्ट की आदत छोड़ दीजिएगा। वेट करें, ट्रिकी क्वेश्चन लेके आया हूं बच्चों, इतना आसान नहीं होगा जवाब देना, इतना आसान नहीं होगा। दैट यू कैन सी, दैट यू कैन सी, क्लियर लिखा हुआ बच्चों थिकन। आपने शायद जल्दीबाजी में ये टर्म्स को मिस कर दिया होगा, इस टर्म्स को मिस कर दिया होगा और आपका क्वेश्चन गलत हो गया। थिकन्ड इन द दैट वी कैन से प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, विल मूव फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओलेशन का मीनिंग पूछा बच्चों। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाई ओलेशन? ध्यान से देखिएगा। मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, देन रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना एंड फैसिलिटेट देयर मैचुरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सोच के आंसर लिखना बच्चों, सोच के आंसर लिखना। मैंने आपसे मीनिंग पूछा कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय ओलेशन, ओलेशन का मीनिंग पूछा बच्चों, ओलेशन का मीनिंग पूछा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन सी क्या होता है ओलेशन। सोच के आंसर दीजिएगा बच्चों, सोच के आंसर दीजिएगा। मैं और हिंट देता हूं, इट्स अ प्रोसेस, प्रोसेस टू रिलीज oocytes, oocytes। अब चारों में से फाइंड आउट करिएगा बच्चों, चारों में से फाइंड आउट करना। द प्रोसेस टू रिलीज oocytes, याद रखना ये कब रिलीज होता है? दैट सिंपली वी कैन से, दैट वी कैन से बिटवीन ओगोनियम, दैट वी कैन से ओगोनियम, एवरीबडी नो, एंड मैच्योर ओवम, एंड मैच्योर ओवम। दैट विल बी टू रिलीज oocyte, टू रिलीज। क्यों रिलीज होगा oocyte? ड्यू टू, क्यों रिलीज होगा? ड्यू टू रप्चर, ड्यू टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल्स, ड्यू टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। एंड दैट विल के, दैट वी कैन से क्या करेगा? टू फॉर्म ओवरी, ओवरी फॉर कंसेप्शन, फॉर कंसेप्शन। तो सिंपली oocyte को रिलीज करने का प्रोसेस होगा, कब होगा? बिटवीन ओगोनियम और वी कैन से मैच्योर ओवम के बीच में। तो विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर? ए बी सी डी, ए बी सी डी। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल लिखा है, मैंने क्लियर यहां पर मेंशन किया है ड्यू टू द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। यस, बी इज द राइट, बी इज द राइट आंसर। सिंपल वे ओलेशन का जो प्रोसेस होता है, ओलेशन का प्रोसेस जो है, दैट वी कैन से सबसे पहले क्या होगा? oocyte रिलीज होगा। oocyte कब रिलीज होगा? ये दैट वी कैन से ओगोनियम और मैच्योर ओवम के बीच में। कब, क्यों रिलीज होगा? ड्यू टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। देन फाइनली आपका ओवरी और यूट्रस प्रिपेयर होगा कंसेप्शन के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। जिन्होंने बी आंसर लिखा है वो 100% करेक्ट होगा बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, ओलेशन अकर। क्या इजी एमसीक्यू है, बहुत इजी एमसीक्यू है कि ओलेशन कब होता है? 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, 1 week after menstruation, 1 week before menstruation, 28 days after menstruation। कब ओलेशन डेवलप हो सकता है बच्चों? थैंक यू दीपक परमार। कब ओलेशन होता है? देखिए ओलेशन कब डेवलप होता है, क्लियर पुट किया हुआ बच्चों, क्लियर पुट किया हुआ है कि मेंस्ट्रुएशन के 14 डे बिफोर, आफ्टर, 1 वीक, अलग अलग ऑप्शन पुट किया हुआ बच्चों। सोच के आंसर लिखिएगा, सोच के आंसर लिखिएगा। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके सामने,
क्या बात है। ज्यादातर बच्चे यहाँ पर ये पुट करें। मैं और हिंट देता हूं बच्चों, मैं और आपको हिंट देता हूं, ध्यान देखिएगा, मैं और आपको हिंट देता हूं। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है विच इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, तो दैट इज अ 14 डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन। और एक क्वेश्चन आता है यहां पर बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो भी आपको आंसर लिखना है 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। 2 एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। एक पूछेंगे ओलेशन कब अकर होता है, एक पूछेंगे कि प्रेगनेंसी को अचीव करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। ये दोनों फॉर्म में क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपसे पूछा जा सकता है। बेस्ट टाइम वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, तो आपको आंसर लिखना 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के 14 डेज बिफोर, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर। और आपको सीधा पूछेंगे कि ओवुलेशन कब डेवलप होता है या कब अकर होता है, कब अकर होता है, दैट यू शुड पुट द राइट आंसर। बच्चों लगभग 1400 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें, लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें। और JINC आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन टेररिस्ट को जवाब देना जो डिसलाइक करके भी क्लास को वॉच करें। तो लाइक जरूर करिएगा बच्चों, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। और मैं कोशिश जारी रखूंगा, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ओबीजी चल रहा है। ओबीजी पढ़ने के बाद हम लोग साइकेट्रिक पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट तक जाने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, बस मैं सिर्फ आपकी नॉलेज को रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप अपने आप को और स्ट्रांग कर सकें। कुछ नया ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं आपकी नॉलेज में, ताकि आप नॉर्सेट 2021 की करीब पहुंचने और सेलेक्ट होकर के आपके परिवार और JNC परिवार का नाम रोशन करें। मेरी यही कोशिश रहती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आई विल ट्राई टू पुट फ्रंट ऑफ माय जनरेशन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, उनके फ्रंट में पुट करता हूं। दे आर इजीली एक्सेप्टेड, दे मेक देयर सेल्फ बूस्टेड, और अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। और यही आज JNC परिवार को लोकल से पेंडेमिक बनाया आप लोगों ने बच्चों। तो इसी तरीके से प्यार स्नेह आपका बना रहे, आपका JNC सदा आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश करता रहेगा। दैट यू कैन सी। विल मूव फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आफ्टर ओवुलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन वाइबल फॉर, मतलब ओवुलेशन के बाद ओवम जो है कितने टाइम तक वाइबल रह सकता है, कितने टाइम तक वाइबल रह सकता है। 1 to 6 आवर, 12 to 24 आवर्स, देन 24 to 36 आवर, देन 48 to 72 आवर, 48 to 72 आवर। फटाफट आंसर पुट करेगा। मैं लिखा कि जब पेशेंट का ओवुलेशन अकर हो जाता है, उसके बाद में भी आपका ओवन जो है दैट रिमेन वाइबल, कितने टाइम तक वाइबल रह सकता है, कितने टाइम तक वो सर्वाइव कर सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। थैंक यू सुमन भगत, थैंक यू सो मच माय डियर। फटाफट आंसर पुट करेगा। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने। ज्यादातर बच्चों ने बी पुट किया, 12 to 24 आवर्स लिखा है। फटाफट आंसर पुट करेगा। क्या बात है, क्या बात है। कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप फाइटर्स। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बी ज्यादातर बच्चों लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। 12 to 24 आवर्स जो है ये वाइबल ड्यूरेशन है ओवुलेशन के बाद में। ओवम का जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट रिमेन वाइबल। रिमेन का मतलब स्टिल, रिमेन का मतलब स्टिल, दैट वी कैन से रिमेन वाइबल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके फाइन, थैंक यू रंगलाल सुतार, थैंक यू सो मच माय डियर। विल मूव फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू। यू कैन सी एवरीबॉडी, थोड़ा ट्रिकी है बच्चों। द टर्म, ध्यान से देखिए, टर्म्स पुट किया बच्चों। द टर्म्स मितते लेस मरेस, मितते लेस मरेस, ये टर्म्स है बच्चों। मितते लेस मिरेस, लेस मिरेस, इस टर्म्स को ध्यान से पढ़ना। मितते लेस मरेस, मैं आपको हिंदी में भी पुट करता हूं यहां पर बच्चों। इसको हम एग्जैक्टली मितते, मितते दैट वी कैन से लेस्ट, लेच मेरस, दैट वी कैन से मेरस। ये पूरा नाम है, ये पूरा नाम है मितते लेच मेरस। इस टर्म्स का मीनिंग पूछा बच्चों, इस टर्म्स का मीनिंग पूछा है कि द टर्म मितते लेच मेरस क्या है। रेफर टू varying degree of abdominal pain during ovulation, pelvic girdle pain during pregnancy, lower abdominal cramp during menstruation, या intermittent uterine contraction during labor, during labor।
चार अलग अलग टर्म्स है। पहले मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जहां पर क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। तो ये टर्म्स पूछा जाता है कि एग्जैक्टली मितते लेच मेरस रेफर करता है, क्या इंडिकेट करता है, इस टर्म्स का मीनिंग पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। ऑलमोस्ट बच्चे यहां पर ए लिख रहे हैं, ऑलमोस्ट बच्चे यहां पर ए लिख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश शाबाश। ड्यूरिंग ओवुलेशन पेन बिल्कुल आपका सही है, मिड पेन बिल्कुल सही है, और जिन्होंने ए लिखा है आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, एब्सोल्युटली। वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, एग्जैक्टली क्या है पेन, मैं आपको इस टर्म्स को परमानेंट याद करवाना चाहता हूं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं इस तरीके के टफ जो टर्म्स होते हैं उनको जब हम रिमेंबर नहीं कर पाते तो हम अपने आईज के द्वारा विजुलाइज करके याद करने की कोशिश करते हैं। इस एक इमेज को ध्यान से देखना, यहां पर एक इमेज मैंने पुट किया बच्चों, उसको ध्यान से देखना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इमेज विल बी इंडिकेटिंग ओवुलेशन पेन। इसको मितते चस मरीज बोलते हैं। मैंने लिखा बच्चों दैट एग्जैक्टली वी कैन से मिड पेन बोल सकते हैं। दूसरा इसको हम लोग एब्डोमिन पेन, मिडवे बिटवीन मेंस्ट्रुएशन पीरियड अकरिंग एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन एंड फ्रॉम ओवुलेशन साइट, ये एग्जैक्टली दोनों का मिड पेन कहा जाता है। और इसका रीजन है ड्यू टू द पेरिटोनियल इरिटेशन कॉज्ड बाय द फ्लूइड एंड ब्लड रिलीज फ्रॉम द रप्चर फॉलिकल्स। डेफिनेटली रप्चर फॉलिकल से ब्लड और फ्लूइड जब रिलीज होता है तो रिलीज होगा, दैट कैन कॉज इरिटेशन ऑफ पेरिटोनियम, और जब पेरिटोनियम इरिटेट होगा तो यहां पर पेन फाइंड आउट होगा। दैट पेन वी कैन से ओवुलेशन पेन, दैट पेन वी कैन से ओवुलेशन पेन। हम क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि इसको ओवुलेशन पेन के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। और ये ओवुलेशन पेन जो कॉमनली फाइंड आउट होता है इसको मिड पेन ऑफ एब्डोमेन, इवन स्पेशली मिडवे बिटवीन मेंस्ट्रुएशन पीरियड और वीकेंड्स अकरिंग टाइम द ओवुलेशन, दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड आउट होता है। तो इमेज को देख के आप डिटेक्ट करने की कोशिश करें। मितते लेस मरीज इंपॉर्टेंट टर्म से, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू पीपल रिमेन अंडरस्टैंड फॉर टिल योर नॉर्सेट 2021। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ध्यान से पढ़ना, ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड कॉज ओवुलेशन, स्टिमुलेट लैक्टेशन, इनहिबिट secretion of follicle stimulating hormone, is one cause of osteoporosis। ऑस्टियोपोरोसिस को हम लोग साइलेंट थीप भी बोलते बच्चों, साइलेंट थीप के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड कैन कॉज, क्या होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। चार ऑप्शन आपके सामने है, विच इज द राइट आंसर। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन पूछा बच्चों, पुट द राइट आंसर, ए बी सी डी। देखिए ट्रिकी एमसीक्यू बच्चों, ट्रिकी एमसीक्यू है, सोच के आंसर लिखना, चौके छक्के मत मारना, कॉपी पेस्ट मत करना, समझ में नहीं आए तो समझने का वेट करना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में सेट हो रहे हैं वो परमानेंट कॉन्सेप्ट चाहिए। परमानेंट कॉन्सेप्ट जब तक नहीं होंगे, रैशनल नहीं होगा, तो आप लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाओगे। इसलिए वेट एंड वॉच। नहीं समझ में आए तो वेट करो, समझ में आए तो आंसर पुट करो, बट गलत पुट ना करो, अपने आप को कंट्रोल करो। नहीं पता तो रोकने की कोशिश करो, ताकि आप अपनी आपके माइनस मार्किंग को कम कर सको। माइनस का मार्किंग एक बहुत मेजर रीजन है सिलेक्शन से बाहर होने का, उसको भी कम करने की कोशिश करो। तो फटाफट आंसर पुट करेगा, ए बी सी डी। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड, व्हाट वी कैन से। क्या बात है, डिस्प्ले ब्लड आ रहा है, डिस्प्ले तो बहुत क्लियर आ रहा है, डिस्प्ले बहुत क्लियर है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिजिटल बोर्ड पे लिखा हुआ टर्म्स क्लियर दिख रहा है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? इट इज क्लियरली विजिबल और नॉट? यस और नो यू शुड पुट। क्लियर, विजिबल, yes or no? Are you see properly? Are you see properly what I'm trying to teach you? What I'm trying to teach you, my loving future nursing officer? Are you see properly? Respond it fast. Then we'll move further.
Okay, fine. Okay, fine. Sabas. Somebody says blurry. I think you should need to wear glasses. जिसको blurry लग रहा है, you should need to wear glasses or you should make distance. Okay, maximum people saying it's clear. Clear. Okay, fine. Fine. Thank you. Thank you so much. Which is the right answer? Finally, I will put here that we can say A. ज्यादातर बच्चों ने लिखा है cause ovulation. मैं तीन चार चीजें यहां पर क्लियर कर देता हूं बच्चों, तीन चार चीजें क्लियर कर देता हूं. जब भी एस्ट्रोजन जो है हाई कंसंट्रेशन होगा तो ओवुलेशन कॉज करेगा डेफिनेटली. हम कई बार इस हार्मोन का जिक्र कर चुके हैं कि दैट इज अ मेजर प्ले द रोल फॉर प्रेगनेंसी. दूसरा देखिएगा एक क्या लिखा, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ध्यान से देखना, जब भी हाई एस्ट्रोजन होगा, लेवल जब एस्ट्रोजन का बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सडन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जिसको बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन्स होता है वो सडन क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा. ज्यादातर 12 to 13 डेज ऑफ साइकिल पे फाइंड आउट होता है. 12 से 13 दिन के आसपास ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जो है बढ़ता है. जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा दैट कैन कॉज अब यहां पर वेरिएशन होगा. यहां लिखा मैंने इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट कैन कॉज ओवुलेशन ऑन डे, दैट कैन कॉज ओवुलेशन ऑन डे 14th. ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है. मैंने पुट किया है हाई एस्ट्रोजन लेवल कैन सडन डिक्रीज ल्यूटिनाइजिंग और इवन दैट कैन कॉज ओवुलेशन. एक और वेरिएशन यहां पर मैं बताना चाहूंगा, एक और वेरिएशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है. हियर यू कैन सी, जब भी आपका एस्ट्रोजन जो है पीक पे जाएगा, एस्ट्रोजन जो है ऑन पीक का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल, पीक का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल. तो क्या होगा बच्चों, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन है ये क्या होगा, इनहिबिट होगा बच्चों. क्या होगा, इनहिबिट होगा. इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना. कब, जब एस्ट्रोजन आपका कहां पे पहुंचा बच्चों, पीक पे पहुंचा. दैट कैन कॉज फॉलिकुलर डेथ. इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, फॉलिकुलर डेथ होगा. फॉलिकल्स जो है वो डैमेज होंगे, फॉलिकुलर डेथ होने लगेगी. रीजन क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होगा और इसकी वजह से पेशेंट को अट्रेसिया हो जाएगा बच्चों, अट्रेसिया डेवलप हो जाएगा. इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है. जब आपका एस्ट्रोजन पीक पे होता है, जब आपका एस्ट्रोजन हाई लेवल पे होता है, मैक्सिमम लेवल पे होगा, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन इनहिबिट होगा. सिक्रीशन इनहिबिट का मतलब उसका सिक्रीशन रुकेगा. जब इसका सिक्रीशन इनहिबिट होगा तो फॉलिकुलर जो होता है, फॉलिकल्स जो होगा वो डैमेज होगा. और जब फॉलिकल्स डैमेज होगा जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अट्रेसिया. जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अट्रेसिया. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन, गेट इट एवरीबॉडी. विल मूव फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा. इन ए लेक्चर एंड सेक्सुअल फंक्शनिंग nurse plan to include fact that ovulation occur when. देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. प्रियंका वेलकम माय डियर, वेलकम इन JNC family. In a lecture on sexual functioning, nurse plan to include fact that ovulation occur when oxytocin level is high, then blood level of LH is high, then progesterone level is high, then endometrial wall is slugged off. Nawab Khan. Thank you Nawab, thank you so much. That you can see. In a lecture on sexual functioning, nurse plan to include fact that ovulation. फटाफट आंसर पुट करेगा, सोच समझ करके आंसर पुट करेगा. थोड़ा ट्रिकी है बट इजी MCQ बच्चों, easy MCQ. Put the right answer everybody. My loving future nursing officer. A B C D. Almost बच्चों ने यहां पर B पुट किया, शाबाश. बट कुछ C भी लिख रहे. जो भी फर्स्ट टाइम JNC परिवार को ज्वाइन किया है, जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है,
मैं उनका जेएनसी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ओपन है। आप जुड़े रहिएगा, जरूर कुछ नया इनोवेटिव सीखने को मिलेगा। और मेरी कोशिश होगी कि नॉर्सेट 2021 से पहले कुछ ऐसा आप तक डिलीवर करूं जो आपके सपनों को पूरा करने में आपको मदद करे। पीडियाट्रिक हमने कंप्लीट कर लिया। जितने भी बच्चे नए ज्वाइन किए, कंप्लीट पीडियाट्रिक यूनिट वाइज आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। उससे पहले प्रीवियस नॉर्सेट के लगभग 500 प्लस लेक्चर अवेलेबल है। टाइम निकालिएगा, पढ़ने की कोशिश करना। हर लेक्चर में आपको एक नई सीख मिलेगी। हर लेक्चर आपको आगे बढ़ने को मजबूर करेगा। हर लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलेगा और आप अपने आप को प्राउड फील करोगे कि यस आई कैन डू, आई हैव कैपेबिलिटी टू डू। तो जितने भी बच्चे क्लास को वॉच करें, मैं क्लियर इंस्ट्रक्शन सभी को दे रहा हूं। जो बच्चे रिसेंट जेएनसी परिवार से जुड़े हैं, वो जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल लगभग 600 प्लस प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। हर वीडियो आपको एक नई एनर्जी देगा। हर वीडियो लेक्चर में इतना कुछ सीखने को मिलेगा, आप सपने में भी आपको एम्स में सेलेक्ट होने का ड्रीम लगातार आता रहेगा। क्योंकि जब तक सपने जिंदा है तब तक हम मेहनत करें, और जब सपने ही खत्म हो गए तो मेहनत किस बात की। तो अपने सपनों को जिंदा रखिए। और आपका एक ही सपना बच्चों, एक ही सपना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। और सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है वो एम्स नॉर्सेट। और इस सपने को जिंदा रखने के लिए आपको जिंदा रहना पड़ेगा, आपको एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। और आपका जेएनसी परिवार लगातार आपको अपने सपने के करीब ले जाने की कोशिश कर रहा है। लगभग 1700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। आपने महसूस किया होगा, आपने ये एहसास किया होगा कि जब जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल को आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में आपने सब कुछ छोड़ के जेएनसी पे भरोसा किया। और इस भरोसे ने आपको कितना मजबूत किया होगा, ये आप खुद महसूस कर रहे होंगे बच्चों। आपको एक नई उमंग, नई उम्मीद, नई जीने की एनर्जी आपको मिल रही होगी। जो टफ टॉपिक लग रहे थे, जिससे हमें फियर होता था, आज वो आपको आसान लग रहे हैं। जिन्होंने पढ़ने की इच्छाएं छोड़ दी थी, आज वो हंस करके पढ़ रहे हैं। और क्योंकि जेएनसी उम्मीद की किरण है, भरोसे का दूसरा नाम है। और जिन्होंने 100% भरोसा किया है, वो साइकिल से फ्लाइट पे पहुंचेगा, कोई नहीं रोक सकता। जो अभी भी 50-50 वाले हैं, उनको वक्त लगेगा। अभी भी जो विजिटिंग स्टूडेंट है, उनको वक्त लंबा लग सकता है। और जिन्होंने ट्रस्ट करा है, 100% ट्रस्ट का है, मैं जवाबदारी लेता हूं। मैं उन बच्चों को बेस्ट कंटेंट दूंगा और आपको जेएनसी के परिवार के साथ मेहनत करनी होगी। और जब आप मेहनत करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई आपको रोक सकता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो नॉर्सेट में सेलेक्ट हुए हैं, सीएचओ में सेलेक्ट हुए हैं, डिफरेंट वैकेंसी में सेलेक्ट हुए। आज उनका मैसेज आता है कि सर आपके चैनल से पढ़ के मैंने फलानी जगह में सिलेक्शन लिया। सुकून मिलता है, दिल को तसल्ली मिलती है कि किसी की तो मदद कर पाए, किसी का तो भला कर पाया। एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल जिंदगी में जो सीखा है, जो जिंदगी में स्ट्रगल किया है, वो आप तक देने की कोशिश कर रहे हैं। आप बस भरोसा बनाए रखिएगा, टिक के पढ़ते रहिएगा। दिक्कतें आए, मुश्किलें आएगी, कभी कभी मन नहीं करेगा पढ़ने का, फिर भी आप पढ़ रहे हो। इसका मतलब आपका लक्ष्य, आपका टारगेट आपने फिक्स कर रखा, वहां तक पहुंचना है। तो पहुंचना है तो कोई नहीं रोक सकता बच्चों। मैं उम्मीद करूंगा आप अपने इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ, उन हर नीडफुल जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाओ। कि जेएनसी नर्सिंग के नाम का एक चैनल है जो जरूर कुछ नया करने की कोशिश करता है। और जेएनसी की तरफ से डेली 7:30 to 8:30 क्लास नॉर्सेट एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी बच्चों। वादा करना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है, और निभाने के लिए तपना पड़ता है। तो इस भरोसे के साथ क्लास को कैरी ऑन करें, भरोसा बनाए रखिएगा बच्चों। यू कैन सी एवरीबडी, ऑप्शन क्लियर है बच्चों। ब्लड लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है डेफिनेटली गोइंग टू बी हाई। डेफिनेटली ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया। विल मूव फर्दर फॉर नेक्स्ट एमसीक्यू। यू कैन सी एवरीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूं बच्चों। आपका अपना जेआईएनसी जोधपुर, जेआईएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर, भरोसे का प्रतीक, सिलेक्शन फैक्ट्री, जहां हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए।
नए 2 ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहा है। नए 2 ऑफलाइन बैच का शेड्यूल आपके सामने। मॉर्निंग बैच जेएनसी गुरुकुल में स्टार्ट होगा, जिसका टाइम 8 बजे से 12:30 का होगा, और इवनिंग बैच जेएनसी ओल्ड कैंपस में होगा। दीपिका शर्मा डोनेटिंग 19 रुपीज। थैंक यू दीपिका, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इवनिंग बैच बच्चों है, इवनिंग बैच ऑलवेज ओल्ड कैंपस में होगा। रजिस्ट्रेशन ओपन है और 2 मई से ये नया बैच स्टार्ट होगा, और नए बैच को ज्वाइन करने वाले बच्चों की फीस सिर्फ 17,000 है, और ये 17,000 आपको 10 मई तक जमा करने पर होगी बच्चों। याद रखना, इसी फीस में फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी है, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपको जेएनसी परिवार को ज्वाइन करना है, न्यू बैच में एडमिशन लेना है, तो आपको 9636032691 पर 1000 रुपीज को फोन पे करना है, पेटीएम कर सकते हो, और अपनी डिटेल भेजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी सीट कंफर्म होगी, क्योंकि जेआईएनसी में लिमिटेड सीट ही अवेलेबल है। 2 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, दोनों फुल बैच है। उसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है बच्चों। बॉयज हॉस्टल की फीस 5,000 रुपीज, गर्ल्स हॉस्टल की फीस 6,000 रुपीज। और इस बैच की खासियत 6 मंथ का बैच होगा। 30 दिन में 30 दिन क्लास होगा, हर ट्यूसडे को टेस्ट होगा, कंप्लीट नर्सिंग हम पढ़ेंगे। 5 बुक्स भी मिलेगी आपको, जिसमें बेसिक और एनक्लेक्स होगा, प्लस एक टी शर्ट मिलेगा और जेएनसी का बैग मिलेगा, और आप जेएनसी के रंग में रंग जाएंगे बच्चों। फिर अपने सपने की तरफ लगातार दौड़ोगे बच्चों। तो ये स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है बच्चों? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज। देखिए, सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज, सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज। सर्ज अकर, क्वेश्चन को पढ़ेगा। थैंक यू प्रिया भारती, थैंक यू सो मच माय डियर। ल्यूटिनाइजिंग, एलएच का मतलब होता है बच्चों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट वी कैन से एलएच। सर्ज अकर 24 hours after ovulation, then during ovulation, then 24 hours before. देखिए, 24 hours before and after, and 4 days after ovulation, 4 days after ovulation। ध्यान से देखना कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज का मतलब इंक्रीज कब होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। विच इज द राइट आंसर? थैंक यू मनु प्रजापति, hungry for education, thank you so much। yeah, surge, that is a we can say increase or peak। फटाफट आंसर पुट करेगा। फटाफट, थोड़ा ट्रिकी है कि कब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे जाता है, इंक्रीज होता है, सर्ज होता है। 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन या 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर पुट किया, क्योंकि बिफोर ओवुलेशन ही ये पीक पे जाता है, हाईएस्ट लेवल पे जाता है, दैट वी कैन से सर्ज। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो पीक पे पहुंचेगा या इंक्रीज होगा, तो 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ड्यूरिंग ओवुलेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय सिक्रीशन ऑफ। देखिए, बहुत शानदार एमसीक्यू बच्चों, ध्यान से पढ़ना, 2 बार पढ़ने की कोशिश करना। जब 2 बार पढ़ोगे आंसर अपने आप राइट होगा। ड्यूरिंग ओवुलेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय सिक्रीशन ऑफ। ओवुलेशन फेज पुट किया है, इन्होंने पूछा कि ओवुलेशन का कॉज कौन से हार्मोन या कौन से सब्सटेंस के सिक्रीशन होने की वजह से हो सकता है। ऑप्शन में लिखा बच्चों एस्ट्रोजन, देन प्रोजेस्टेरोन, देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 4 हार्मोन का नाम है। कौन से हार्मोन के प्रोडक्शन की वजह से या सिक्रीशन की वजह से ओवुलेशन दे गोइंग टू बी डेवलप, ovulation going to be occur? Put the right answer. Thank you Gurmeet, thank you so much Gurmeet, आप जल्दी ठीक हो जाओगे बच्चा। ड्यूरिंग ओवुलेशन फेज कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? सोच के आंसर देना, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ईस्ट्रोजन का रोल लिखा हुआ, प्रोजेस्टेरोन लिखा हुआ है, ल्यूटिनाइजिंग लिखा हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिखा हुआ है। शाबाश। यहां पर 4 ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं। कोई ए लिख रहा है, कोई बी लिख रहा है, कोई सी लिख रहा है, कोई डी लिख रहा है। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको अभी भी ये लर्न करना है। बच्चों, ल्यूटिनाइजिंग एवरीबॉडी नो, मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था, ल्यूटिनाइजिंग यहां पर मेजर रोल प्ले करेगा, याद रखना। क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं,
दोनों हार्मोन के अलग अलग रोल होंगे बच्चों, दोनों हार्मोन के अलग अलग रोल होंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन, इंडक्शन बोल सकते हो या इंड्यूस बोल सकते हो, या इंड्यूस बोल सकते हो, इंड्यूस या इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन। मतलब यदि किसी पर्सन को ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो ओवुलेशन को इंड्यूस करवाना, ओवुलेशन करवाना कौन सी ड्रग का काम है, कौन सी ड्रग को हम ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं। पहले यहां क्लियर लिख लेना बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। फटाफट लिखिएगा कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, दैट इज अ क्लोमी, देखिए क्लोमीफिन, क्लोमीफिन, इथाइनिल एस्ट्रोडियल, देन डोनाजोल, डोनाजोल, देन लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल। फटाफट ऑप्शन पुट करेगा, इन चारों में से वो कौन सी ड्रग है जिसको ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन बोलते हैं बच्चों। फटाफट आंसर पुट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस से। ये कौन सी ड्रग है, कौन सी ड्रग है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। 3 से 4 एमसीक्यू इस ड्रग पे पूछे जाएंगे, मैं चारों एमसीक्यू आपको बताऊंगा। फटाफट आंसर पुट करेगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी आंसर पूछा। ड्रग ऑफ चॉइस डीओसी पूछा बच्चों, डीओसी बहुत सारे पर्टिकुलर कंडीशन में यूज करते हैं। कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी। जिसको आइडिया नहीं है वेट करे बच्चों, आइडिया नहीं है वेट करे, आइडिया है आंसर लिखे। क्या बात है, क्या बात है, ए को लॉक कर दे, ए को लॉक कर दे, बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। दैट वी कैन से क्लोमीफेन सिट्रेट। पहले तो मैं कह देता हूं बच्चों, क्लोमीफेन सिट्रेट दैट वी कैन से ये नॉन स्टीरॉइड ड्रग है, ये नॉन स्टीरॉइड ड्रग है बच्चों। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी ड्रग है, दैट वी कैन से नॉन स्टीरॉइड। ये क्या करती माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, द ड्रग आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट ओवुलेशन, टू स्टिमुलेट ओवुलेशन। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन ह्यूमंस में ओवुलेशन को स्टिमुलेट करने का काम करती है नॉन स्टीरॉइड ड्रग्स का नाम है क्लोमीफेन सिट्रेट, क्लोमीफेन सिट्रेट। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, यदि नोट करके लिखना बच्चों, नोट करके लिखना, यदि इफ ह्यूमंस याद रखिएगा, इफ ह्यूमंस ट्रीटेड विथ दिस ड्रग, यदि किसी पर्सन को, किसी ह्यूमंस को इस ड्रग से ट्रीट कर रहे हैं और वो ह्यूमन कौन है, हु बिकम प्रेग्नेंट। देखिएगा, हु बिकम का मतलब वो प्रेग्नेंट हो सकती है, बिकम प्रेग्नेंट। तो यहां पर एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है, दैट कैन कॉज दैट वी कैन से मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो ये क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है इंसिडेंस किसका, मल्टीपल प्रेगनेंसी का बच्चों। याद रखना, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। यदि कोई ह्यूमन है जिसको ये ड्रग चल रही है, वुमन को ये ड्रग चल रही है, फीमेल जिसको ये ड्रग चल रही है, और ड्रग चलते चलते यदि उस वुमन्स को प्रेगनेंसी हुई, शी बिकम प्रेग्नेंट का मतलब शी इज गोइंग टू प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी होती है तो उस महिला को, उस फीमेल को मल्टीपल प्रेगनेंसी की रिस्क बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, मल्टीपल प्रेगनेंसी की रिस्क बढ़ जाती है। आई वाज क्लियरली पुटिंग हियर, नॉन स्टीरॉइड ड्रग आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट ओवुलेशन। किसको, ह्यूमन को ओवुलेशन को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग इसका नाम है क्लोमीफेन। और यदि ये ड्रग उन ह्यूमंस को यूज कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं जो बिकम प्रेग्नेंट का मतलब वो फर्दर प्रेग्नेंट हो सकती है, याद रखना उनमें किसका इंसिडेंस बढ़ जाएगा बच्चों, मल्टीपल प्रेगनेंसी का। क्या किसका बढ़ जाएगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी का। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके नोट करना, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चों। गेट इट एवरीबॉडी, ओके फाइन। थैंक यू सो मच रूबी सिंह, JIN सिंह, थैंक यू वेरी मच। संध्या, अनुपमा, शुक्रिया माय डियर, दैट वी कैन से। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये ड्रग ऑफ चॉइस वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा पूछते हैं कि कौन सी ड्रग को यूज करते हैं, इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन की कौन सी ड्रग को यूज करते हैं बच्चों, दैट यू कैन सी। ओके फाइन, विल मूव फॉर फर्दर MCQ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
यहां पर मैंने बच्चों की इमेज पुट किया, यहां पर मैंने एक इमेज पुट किया है, ध्यान से समझना, इजी क्वेश्चन है। इमेज मैंने पुट किया ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आए। यहां पर एक सब्सटेंस दिख रहा है दोनों फिंगर के बीच में, थंब और फिंगर के बीच में एक सब्सटेंस दिख रहा है और मैंने नाम लिखा है, नाम लिखा है बच्चों, यहां पर क्लियरली देखिएगा, दैट इज स्पिन बर्केट। स्पिन बर्केट टर्म्स लिखा बच्चों, स्पिन बर्केट, स्पिन बर्केट अपीयरेंस ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस इज अ साइन ऑफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। स्पिन बर्केट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और स्किन बर्केट किसको बोलेंगे? यहां दोनों फिंगर के बीच में सर्वाइकल म्यूकस है। जब हम सर्वाइकल म्यूकस को क्लिप करके ओपन करते हैं, दैट कैन नॉट ब्रेक डाउन, दैट कैन नॉट ब्रेक डाउन, दैट अपीयरेंस वी कैन से स्पिन बर्केट। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पिन बर्केट। इन्होंने कहा कि स्पिन बर्केट द अपीयरेंस ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस इज अ साइन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इज अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी, is a sign of menarche, is a sign of ovulation। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। थैंक यू मनु, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये इमेज जो आपको दिख रहा है, इसको हम स्पिन बर्केट बोलते हैं। ये अपीयरेंस क्या क्या इंडिकेट करता है? किसका साइन है? किसका साइन है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? फटाफट आंसर को पुट करिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, क्या बात है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लगभग जितने भी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, डी इज द राइट आंसर बिकॉज दैट विल बी फाइंड आउट इन ओवुलेशन। और ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। यू शुड रिमेंबर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फन टेस्ट इज यूज्ड टू असिस्ट। देखिएगा, फन टेस्ट का यूज ओबीजिम हम 2-3 जगह अलग अलग करते हैं। सिंपली इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फन टेस्ट जो है वो क्या असिस्ट कर सकता है। ऑप्शन लिखा है ओवुलेशन, ऑप्शन लिखा प्रेगनेंसी, ऑप्शन लिखा है कैंसर सर्विक्स, और ऑप्शन में लिखा है बच्चों मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन क्या पूछा है? थैंक यू मनु शर्मा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि फन टेस्ट, फन टेस्ट, मैं आपको क्लियरली फन टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा बच्चों। फन टेस्ट का यूज क्या असिस्ट करने के लिए? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट यहां 2 क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में दोनों ही पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो हमें उन सभी डायरेक्टली इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसको लर्न करना होगा। मैंने फन टेस्ट पूछा कि व्हाट इज द यूज ऑफ फन टेस्ट, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ ओवुलेशन, प्रेगनेंसी, कैंसर सर्विक्स और मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। थैंक यू ज्योति वर्मा, थैंक यू सो मच माय डियर। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर ए पुट किया है, डेफिनेटली हम ओवुलेशन में करते हैं। देखिएगा क्या है फन टेस्ट, क्या है फन टेस्ट। यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कर, मैं एक इमेज भी पुट किया है, एक इमेज पुट किया है। फन टेस्ट को हम कभी कभी सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ध्यान से समझो बच्चों, फन टेस्ट और वी कैन से सर्वाइकल म्यूकस। इसमें सर्वाइकल म्यूकस को हम यूज करते हैं। सर्वाइकल म्यूकस को क्या करते हैं, हम स्लाइड्स पे लेंगे और स्लाइड्स पे लेने के बाद उस स्लाइड्स को ड्राई होने तक का वेट करेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, हमने स्लाइड पे लिया और स्लाइड पे लेने के बाद उस स्लाइड को ड्राई होने तक वेट किया, ड्राई होने तक वेट किया बच्चों। और ड्राई होने तक जब वेट किया, उसके बाद हम अपीयरेंस देखेंगे। और अपीयरेंस कैसे मिलेंगे बच्चों? फन लाइक पैटर्न। ध्यान से देखना बच्चों, फन लाइक पैटर्न। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, दीज आर द फन लाइक पैटर्न, फन लाइक पैटर्न। और ये स्लाइड्स है जिसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप पुट करते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप पुट करते हैं। फन टेस्ट एंड सर्वाइकल म्यूकस यूज्ड टू असिस्ट द स्मीयर ऑफ सर्वाइकल म्यूकस में बी हेल्पफुल फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन द वुमन्स हैज ओवुलेट। क्योंकि जब हम ओवुलेशन के बाद में वुमन्स को उस म्यूकस को कलेक्ट करते स्लाइड्स पे, स्लाइड को ड्राई करते, 5 to 6 आवर का टाइम लगता है ड्राई होने में। ड्राई होने के बाद स्लाइड को अंडर द माइक्रोस्कोप पुट करते हैं और माइक्रोस्कोप से जब हम उस स्लाइड्स को देखते हैं तो आपको स्लाइड्स के जो म्यूकस का सबस्टेंस उसमें फन अपीयरेंस दिख रहा है। फन अपीयरेंस क्या इंडिकेट करता है कि उस पर्सन को, उस पेशेंट को ओवुलेशन हुआ है, उस पेशेंट को ओवुलेशन हुआ है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, दैट इज ऑल्सो यूज्ड टू कंफर्म रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन क्या होगा? जैसे ही
मेम्ब्रेन रप्चर होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड आएगा। ध्यान से सुनना बच्चों, मेम्ब्रेन रप्चर होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड आएगा। तो डेफिनेटली जब भी पेशेंट को मेम्ब्रेन रप्चर होगा, रप्चर होने के बाद यदि एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेजेंट है तो अगेन उस फ्लूइड को हम स्लाइड्स पे लेंगे और स्लाइड्स पे लेने के बाद वेट करना है उस फ्लूइड को ड्राई होने तक। ड्राई होने के बाद उस स्लाइड्स को अंडर द माइक्रोस्कोप पुट करेंगे बच्चों, अंडर द माइक्रोस्कोप पुट करेंगे। और जब अंडर द माइक्रोस्कोप पुट करेंगे तो ज्यादातर पूछते हैं कि कितने टाइम तक वेट करना है, तो एग्जाम आता है 5 to 7 मिनट। और 7 मिनट क्यों वेट करना है? क्योंकि सब्सटेंस को ड्राई होना है, सब्सटेंस को ड्राई होना। ड्राई होने के बाद में इसको जब हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो डेफिनेटली फर्न लाइक क्रिस्टल बोल सकते हैं, फर्न लाइक क्रिस्टल। फर्न लाइक क्रिस्टल जो है, इसका यदि अपीयरेंस आपको स्लाइड्स में दिख रहा है, इसका मतलब कौन प्रेजेंट है? एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। और एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, ये टेस्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। मतलब पेशेंट का मेम्ब्रेन रप्चर हुआ। काजल राजपूत डोनेटिंग 39 रुपीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच काजल। क्लियरली देखिएगा बच्चों, दो चीजें मैंने क्लियर कर दिया। एक तो हम ओवुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए फन टेस्ट का यूज करते हैं। दूसरा, यदि पेशेंट का मेम्ब्रेन रप्चर होगा तो क्या आएगा बच्चों? एमनियोटिक फ्लूइड आएगा। तो एमनियोटिक फ्लूइड रियल में प्रेजेंट है या नहीं, इसका पता कैसे करेंगे? हम उस फ्लूइड को स्लाइड पे लेंगे, स्लाइड को 5 to 7 मिनट तक ड्राई होने का वेट करेंगे। वेट करने के बाद अंडर द माइक्रोस्कोप पुट करेंगे। अंडर द माइक्रोस्कोप पुट करके जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें फर्न लाइक क्रिस्टल दिखेगा। और फर्न लाइक क्रिस्टल दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एमनियोटिक फ्लूइड है। और एमनियोटिक फ्लूइड, इसका मतलब क्या हुआ? मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है। मेम्ब्रेन क्या हुआ? रप्चर हुआ। तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ओवुलेशन और प्रेजेंस ऑफ या रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपको किसी भी फॉर्म में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन सी एवरीबॉडी, Which gland is responsible for initiating the menstruation cycle? देखिए टर्म्स को ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। इनिशिएटिंग का मतलब होता है स्टार्ट, इनिशिएटिंग का मतलब होता है स्टार्ट। वो कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इनिशिएट करने में? मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इनिशिएट करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन सी ग्लैंड? ऑप्शन में देखिएगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन देखिएगा एंटीरियर पिट्यूटरी, देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देन ओवरीज, देन ओवरीज। बच्चों सोच के आंसर देना, सोच के आंसर देना। कौन सी ग्लैंड है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की रिस्पॉन्सिबल है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल की रिस्पॉन्सिबल माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करें। जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें वो आंसर पुट करें बच्चों। मैं आपको हिंट देता हूं, दिस इज योर हाइपोथैलेमस। समझना बच्चों, हाइपोथैलेमस एग्जैक्टली एवरीबॉडी नो। हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस को कहते हैं बच्चों हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम को यदि चलाना है तो आपको हाइपोथैलेमस चाहिए, हाइपोथैलेमस चाहिए। हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता है, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो बच्चों, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और इस कनेक्शन का नाम होता है इनफंडिबुलम। ध्यान से देखना बच्चों, इनफंडिबुलम स्टॉक बोलते हैं बच्चों, कभी कभी पिट्यूटरी स्टॉक बोलते हैं। द जंक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट वी कैन से इनफंडिबुलम स्टॉक। डेफिनेटली अब क्या होगा? दैट इज अ स्पेशल हार्मोन, वी कैन से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, देन हाइपोथैलेमस कौन आएगा? गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन, ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां आएगा बच्चों? ये पहुंचेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा तो किसको सिक्रीट करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगा। तो डेफिनेटली हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल? विच इज द राइट आंसर? यस, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, हाइपोथैलेमस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों, हाइपोथैलेमस। क्योंकि जब तक हाइपोथैलेमस से
रिलीजिंग हार्मोन नहीं आएंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यूजलेस है, कोई काम नहीं कर पाएगी, कोई काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि रिलीजिंग हार्मोन आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज करवाएगी, वो हार्मोन जाकर के एस्ट्रोजन में रोल प्ले करेगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में रोल प्ले करेगा। These are the hormone, we can say follicle stimulating hormone और luteinizing hormone। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से। यू कैन सी एवरीबडी दैट यू कैन सी आई वाज पुट इट विच ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल, और मैं बता देता हूं हाइपोथैलेमस मेजर रोल प्ले करता है बच्चों, मेजर रोल प्ले करता है यहां पर। ओके फाइन, we'll move further that you can see everybody। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ए मदर विथ 9 month बेबी, ध्यान से देखना बच्चों, ए मदर विथ 9 month बेबी is planned for the tuberctomy। देखिए tuberctomy, we can say female sterilization procedure, female sterilization procedure, that we can say 9 month baby plan for the tuberctomy। What is the ideal time of surgery? ध्यान से देखना बच्चों, what is the ideal time of surgery, my loving future nursing officer Nagesh Chauhan। hypothalamus also we can consider gland, because hypothalamus organ will coming into the nervous system, don't try to create confusion। hypothalamus work as a gland for the endocrine system, then work as an organ for the other function। तो ये दोनों तरफ काम करता है, तो we can consider gland in endocrine system। Here you can see the mother with 9 month baby is planning for the tuberctomy। which is the ideal time? ऑप्शन आपके सामने है, following menstruation। you can see कौन सा ऑप्शन देखिए, पहला ओलेटरी फेज में है, मेंस्ट्रुएशन फेज में है, सिक्रेटरी फेज में है, और प्रोलिफरेटिव फेज। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, proliferative phase, put it the right answer my loving future nursing officer। A B C D 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैंने क्लियर मेंशन किया है कि ट्यूबरक्टोमी का आइडियल टाइम पूछा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। क्या बात है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। इस तरह का पार्टिसिपेशन, जुनून, जज्बा, कंसिस्टेंसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। हमेशा जब आपकी टीम का लीडर हार्डवर्क करता है तो टीम मेंबर को हार्डवर्क करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स योर मेंटोर, योर टीचर विल डूइंग हार्ड वर्क, यू शुड नीड टू बी डू हार्ड वर्क। डेफिनेटली वन डे यू आर गोइंग टू बी सक्सीड इन योर लाइफ। यहां देखिए डिफरेंट आंसर आ रहा है। फेज पूछा मैंने, आइडियल टाइम पूछा प्रेगनेंसी का, और अच्छे से पता है बिल्कुल। ज्यादातर जगह प्रोलिफरेटिव फेज ही रोल प्ले करता है बच्चों। यही मैंने एंडोमेट्रियम का रीबिल्डिंग बताया था, दैट वी कैन से प्रोलिफरेटिव। यहां पर भी आइडियल जो फेज होता है दैट वी कैन से प्रोलिफरेटिव। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच। विल मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। This phase is so named because it's when the follicles is ovary grow and form the mature egg। name the phase, कौन सा phase है? This phase is named because it is when the follicles in ovary grow and form a mature egg। name of this phase, चारों में से कौन सा phase है? देखिएगा, menstruation, ovulation, luteal phase, follicular phase। देखिए सोच के आंसर देना ना बच्चों, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो कौन सा फेज है जहां पर मैच्योर एग जो है वो ऑलमोस्ट फॉर्म होता है। यहां पर 4 फेज है, चारों में से एक को आंसर लिखना होगा बच्चों, एक आंसर लिखना होगा। हो सकता है जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो यहां पर नहीं दिख रहा होगा, बट 4 ऑप्शन आपके सामने ना, पर कौन सा सही होगा ये आपको डिसाइड करना होगा। यू विल डिसाइड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शाबाश, ग्रेट पार्टिसिपेशन। जिन्होंने सी लिखा है वो फिर से गलत बच्चों। फॉलिकुलर, ऑलवेज फॉलिकुलर रिस्पॉन्सिबल टू मेक मैच्योर एग, अगेन यार एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों। आई होप इट विल बी आस्किंग इन योर नेक्स्ट कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट एमसीक्यू की मूव करने से पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर यहां पर मेंशन किया गया, ओवेरियन साइकिल इनिशिएटेड कौन करता है? ओवेरियन साइकिल इनिशिएटेड बाय, इनिशिएटेड का मतलब फिर से स्टार्ट। देखिएगा, प्रोजेस्टेरोन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा, एंडोर्फिन्स करेगा, या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम एफएसएच बोलते हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट
ओवेरियन, मैंने क्लियर मेंशन किया था कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, ओवेरियन साइकिल क्या होता है. आई वाज मेंशन वेरी वेल माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. हियर you can see थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, बट आई विल मिनिमाइज. Ovarian cycle is initiated by the progesterone, estrogen, एंडोफिन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग. सिंपल है, एफएसएच ही रोल प्ले करता है हर जगह. यहां पर भी एफएसएच का मेजर रोल होगा. डी जो आपका है एब्सोल्यूट बिल्कुल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आर रिस्पांसिबल टू इनिशिएट ओवेरियन साइकिल. Okay, my loving future nursing officer, next question को देखिए. The phase in which lining cell of ovarian follicles are stimulated luteinizing hormone to develop corpus luteum to produce progesterone and estrogen is थोड़ा ट्रिकी है, बट ये भी स्पेसिफिकेशन है. यहां पर भी स्पेसिफिकेशन है कि वो कौन सा फेज है. चारों फेज में से पूछा जाएगा. Which lining cell of ovarian follicles are stimulated, किसके द्वारा? By the luteinizing hormone, we can say LH, to develop corpus luteum. क्या डेवलप होगा बच्चों? corpus luteum. एंड किसका प्रोडक्शन होगा? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन. मेंस्ट्रुएशन फेज, proliferative फेज, secretory फेज और फॉलिकुलर फेज. थैंक यू ट्विंकल. फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों. 4 ऑप्शन है कि वो कौन सा फेज है जहां पर ओवरियन फॉलिकल स्टिमुलेट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा और क्या डेवलप करता है? कॉर्पस लूटियम. और फाइनली यहां पर 2 हार्मोन का प्रोडक्शन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन. फटाफट आंसर पुट करेगा. लगभग 1500 प्लस बच्चे क्लास को वॉच कर. या बिल्कुल सेक्रेटरी फेज है. ये क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ बच्चों, ये एम्स का एमसीक्यू है. और मैं बता देता हूं, एम्स में जब 2000 वैकेंसीज आया उसका एमसीक्यू है कि वो कौन सा फेज है जहां पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कॉर्पस लूटियम को डेवलप करता है, दोनों हार्मोन का प्रोडक्शन होता है. तो आप बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का. नेक्स्ट एक इमेज मैंने यहां पर पुट किया. इमेज के साथ क्वेश्चन पूछा बच्चों कि कॉर्क स्क्रू, ध्यान से देखना बच्चों, कॉर्क स्क्रू, ये क्वेश्चन एग्जाम का है. कॉर्क स्क्रू शेप एंडोमेट्रियम ग्लैंड. देखिएगा ये जो शेप दिख रहा है, द शेप वी कैन से कॉर्क स्क्रू शेप. और ये इनर मोस्ट लेयर की बात कर रहा हूं बच्चों में, कॉर्क स्क्रू शेप एंडोमेट्रियल ग्लैंड इज सीन इन लेट सिक्रेटरी फेज, देन अर्ली प्रोलिफरेटिव फेज, लेट प्रोलिफरेटिव फेज या अर्ली सिक्रेटरी फेज. बच्चों थोड़ा सोच के आंसर देना. ट्रिकी एमसीक्यू है. मैंने कॉर्क स्क्रू शेप एंडोमेट्रियल ग्लैंड का पूछा है. जहां इमेज पुट किया है दैट वी कैन से कॉर्क स्क्रू शेप बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा. 4 ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी. विच इज द राइट आंसर? क्या बात है. शाबाश. जिसको आइडिया नहीं है, यू शुड वेट, डोंट ट्राई टू पुट द रॉन्ग आंसर. जिसको आइडिया नहीं, बिल्कुल भी रॉन्ग आंसर नहीं देना, क्योंकि कॉर्क स्क्रू शेप ज्यादातर बच्चों अर्ली सीक्रेटरी फेज में होता है जहां पर फॉलिकल्स प्रॉपर ग्रो अप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जब आप अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो कॉर्क स्क्रू शेप का एंडोमेट्रियम ग्लैंड दिखेगा. इसका मतलब है उस पेशेंट को सिक्रेटरी फेज जो है टाइम से पहले अर्ली सिक्रेटरी फेज में फाइंड आउट होता है. इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों. मैंने लिखा ड्यूरिंग अर्ली सिक्रेटरी फेज ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड बाई इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, क्योंकि ये दोनों का लेवल बढ़ता है. दे आर आल्सो फिल्ड विद द ग्लाइकोजन, जिसकी वजह से कॉर्क स्क्रू शेप डेवलप होता है. दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ओके फाइन. फाइनली जिन बच्चों को JINC जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर की गई कंप्लीट नोट्स की रिक्वायरमेंट है, जो लगातार कोशिश करेगी सर हमें आपके JINC के नोट्स चाहिए, तो बच्चों 5 बुक्स अवेलेबल है. इसका प्राइस 1599 है. इन 5 बुक्स के अंदर कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, FON, MSN, वो सब कुछ है थ्योरी बेस्ड. और याद रखना थ्योरी बेस्ड, बेसिक और एनक्लेक्स पैटर्न में थ्योरी होगा. इमेजेस दिए होंगे, जहां जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है इमेजेस दिया होगा. सिंपल तरीका इस बुक्स को परचेज करने का, आपको JINC जोधपुर की वेबसाइट पे जाना, www.jinc
jothpur.com पे और वेबसाइट पे जाके बाय नाउ पे जाके आपको कंप्लीट बुक को सर्च करना है, क्लिक करना है, ऐड टू कार्ट में जाना है, डिटेल फिल करना है, उसके बाद पेमेंट करना है। ये बुक्स पोस्टल ऑर्डर के द्वारा अगले 3 से 4 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगी। मैंने कहा ना, हर घर में JNC होगा, हर घर में JNC पहुंचेगा बच्चों। और ये बुक्स आप तक पहुंचने के बाद आप महसूस करिएगा कि यस वी आर ट्रू JINSN। और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने यहां पर फिनिश किया। मेरी कोशिश आप लोगों के लिए, मेरी फ्यूचर जनरेशन के लिए मैं लगातार जारी रखूंगा। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करूंगा। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेगा और आने वाले नॉर्थ से 2021 में कुछ नया जरूर करेंगे, क्योंकि मिशन आपका और आपके JNC परिवार का है। कोशिश जारी रखिएगा। किसी भी इंसान की बुराई नहीं करना बच्चों, पीठ पीछे बुराई मत करना, बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकना, हो सके तो किसी का भला करना। मां बाप का रेस्पेक्ट करिएगा, बड़ों का रेस्पेक्ट करिएगा। और जिंदगी में सबसे अनमोल 2 रत्न आपके लाइफ में, आपके मदर और फादर। कभी बच्चों उनको नाराज मत करना, कभी उनको दुख मत देना, हो सके तो उनको खुश रखने की कोशिश करना। अपना ख्याल रखना, कोविड में अपना बचाव जरूर करना, हेल्थी रहना, चेहरे पे स्माइल बनी होनी चाहिए बच्चों, ताकि कोई और देख के आपको वो भी खुश हो जाए। इसी एनर्जी के साथ कल फिर मुलाकात करूंगा शाम को ठीक 7:30 बजे, एक नए टॉपिक, नई एनर्जी, नए तूफान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।